राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। पिछले 56-57 दिन से आपके साथ ये मानस रोग पर चर्चा चल रही है और कल आपके सामने उसका निचोड़ बताया गया। मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि जो कल का सत्संग था उसको बार बार सुनिएगा। क्यों? भगवान ने अपनी प्राप्ति का, हमारे मानस रोगों के इलाज का पूरा मूल सूत्र हमें दे दिया। सुग्रीव के माध्यम से भगवान ने क्या कहा? अंगद सहित करौ तुम राजू और संतत हृदय धरौ मम काजू। इस पर काफी चर्चा चली कि काम काज और राम काज में अंतर क्या है। काम काज वो है जो आप अपने शरीर और परिवार के लिए करते हैं, अपनी मन की भूख के लिए करते हैं। और राम काज क्या है? जो भी काम है सब राम काज है। बस अगर जीवन में इतनी सी बात हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, अब हमें काम काज नहीं राम काज करना है। मैंने कल आपके सामने निवेदन भी किया था क्या कि भक्त प्रहलाद, राजा अम्बरीश, जनक जैसे भक्तों ने भगवान के निमित्त कर्म किया, राज्य भी चलाया, परिवार भी पाला, लेकिन सारा काम भगवान के निमित्त किया। और मैंने कल आपसे कहा था कि यही एक दवा है हम लोगों के लिए कि संतत हृदय धरौ मम काजू। कल 4-5 बार आपके सामने बोल के इस पर चर्चा की गई कि अपने हृदय में ये मान के कर्म करो कि भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूं, भगवान का कर्म कर रहा हूं। फिर
आपके सारे काम अपने आप भगवान के कार्य हो गए। ये अपना और पराया, ये अपना और भगवान का ये अंतर जो है, यही हमारे जीवन के अंदर पाप और पुण्य को दर्शाता है। आप मुझे बताइए, क्या भगवान राम ने ये कहा कि तुम संसार का कार्य मत करो, राज का कार्य मत करो, या ये कहा हो भगवान ने कि तुम, राधा दे भैया, भैया जब आपका फोन कट जाता है अपने आप ज्वाइन कर लिया करो उस पे, तो ध्यान से सुनिएगा। आज तक हम यही अंतर करते आ रहे हैं और ये अंतर अनंत जन्मों से चला आ रहा है। ये काम काज है, ये राम काज है। और भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा दी, ये कसौटी दी कि अब हमें काम काज नहीं, क्या भगवान ने ये कहा, सब भगवान के निमित्त कर्म करो। आप जो भी कर्म करेंगे बस इतना ध्यान में रखना है, ये मेरे प्रभु के परिवार के लिए, ये प्रभु के बच्चों के लिए, ये प्रभु के समाज के लिए, ये प्रभु के संसार के लिए। अलग से कुछ नहीं करना। कबीर ने कभी, ध्यान से सुनिएगा, कबीर किसी मंदिर में नहीं गए, बस एक कसौटी उनको मिल गई कि राम काज करना है, निकम्मे नहीं बनना, मेहनत करनी है। और प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ तो करता ही है। ऐसा कोई संसार में जीव नहीं है जो अकर्मा रह जाए। हमारा मन 24 घंटे कुछ ना कुछ करता है। और मैं आप लोगों से कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी बात मुख से निकालने से पहले, चर्चा करने से पहले आदत डालनी पड़ेगी। क्या ये मेरे भगवान की बात मैं कर रहा हूँ, क्या भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, या मैं संसार की चर्चा कर रहा हूँ। देखिएगा, हम आदत नहीं डालेंगे तो नहीं पड़ेगी। अभ्यास न कौनते, हमने कल आपसे कहा था, ये परिवार, ये संसार, ये समान आपके हृदय में जगह बना चुका। और सारे संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं कि हृदय को शुद्ध कीजिए, अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। अब हमें आज तक ये पता ही नहीं चला कि हमारा अंतःकरण गंदा है, हमें नहीं पता चल रहा। क्यों? हमने एक ही बात कही, अगर आपके हृदय में, देखिए कितनी जबरदस्त कसौटी है, ये मेरा मकान, अब ये क्या हो गया, ये भगवान का मकान है। पत्नी में भी भगवान है, पति में भी भगवान है, पियर में भी सब में भगवान है, ससुराल में भी सब में भगवान है। अंतर जहां आया वहां पाप हो गया, हम दंड के अधिकारी बन गए। अच्छा, हमें किसी को बाहर निकालना है? नहीं, जो आपके अंदर वो अंदर ही रहेगा। बस क्या है, अब तलक वो मेरा रिश्ता था, अब वो भगवान के साथ रिश्ता हो गया। आप मुझे बताइए, इसमें कौन सा हमें अंतर करना है? वही बहन, वही भाई, वही पति, वही पत्नी, वही माँ बाप, वही संसार, वही समाज, वही दुकान, वही मकान। अब ये सब क्यों माने हम ये क्यों माने, उसका कारण भी समझ लीजिएगा। अपना किसे कहते हैं? बस
इस कसौटी को अंतःकरण में बैठा लीजिए। अपना किसे कहते हैं? जो सदा अपना था, जो सदा अपना है और जो सदा अपना रहेगा, जिसके साथ हमारा कभी बिछो नहीं हुआ, हम उससे कभी अलग नहीं हुए, वो हमसे कभी अलग नहीं हुआ, ना हम उससे अलग हो सकते हैं ना वो हमसे अलग हो सकता है। तो फिर ये अंतर कैसे बढ़ गया? हमारी बुद्धि ने, हमारे मन में ये बात बैठ गई, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई के बच्चे हैं। मैं तो सबको भगवान का बना करके आपको सबका सम्मान दिला रहा हूं, किसी का अपमान नहीं है। आपके घर में काम करने वाला भी, स्त्री आए पुरुष आए, आप सोच के देखिएगा। हम लोग कहते हैं हमने सफाई वाली लगा रखी है, ये सफाई करने वाली में कौन आता है? भगवान ही उसके अंदर है। ये छोटी सी बात है, अगर हृदय में जच जाए और अंतःकरण में बैठ जाए, फिर कोई माला जपने की जरूरत नहीं। कबीर जी ने क्या कहा था कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे ये तो सुमिरन नाही। ये भक्ति नहीं है। लोग कुंभ नहाने जाते हैं, आप सोचिएगा, कुंभ में जाकर, गंगा में नहाकर अगर आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, हमारे गुरुदेव कई बार मिसाल दिया करते हैं। वो क्या कहते हैं? एक छोटी सी बोतल के अंदर यूरिन भर लो, उसे ऊपर से ढक्कन लगा दो और उसे गंगा में सालों पड़ा रहने दो। आप निकाल के उसका आचमन करेंगे कभी? क्यों नहीं करेंगे? ये तो गंगा में 1 साल से पड़ी हुई है, क्योंकि आपको अंदर विश्वास है कि अभी इसका गंगा के साथ संग नहीं हुआ है। आपको ये भी बता देता हूं कि जिस गंगा का आप आचमन करते हैं, उसमें हजारों जीव जंतु यूरिन पास भी करते हैं, पॉटी भी करते हैं, लेकिन आप फिर भी उसका आचमन करते हैं, क्योंकि वो उसमें मिल गई। इसी प्रकार ये खाली गंगा नहा लेने से, यमुना नहा लेने से, ये मन में भाव लाना अब हम शुद्ध हो गए हैं, कोई बात नहीं। गंगा से बाहर निकल के सोच लीजिए कि क्या अब मैं भगवान का हो गया हूं या मैं फिर वही का वही हूं। आप अपने आप से विचार करके देखें, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म सत्कर्म है, बाकी सब पाप है। इसीलिए कबीर जी ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, हर ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। हमारी गोपियों ने परिवार के सारे काम किए, मगर अपने हृदय में भगवान को निमित्त मान करके प्रत्येक कर्म किया। इतना सरल है भगवान को पाना, क्योंकि भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है। लोगों के मन में शंका होती है, पता नहीं हम शरीर छोड़ेंगे हमें भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने आईने को देख लो,
जैसे दीवार पे दाग नजर आते हैं, शरीर पे दाग नजर आते हैं, ऐसे मन में अगर आप और हम लोग ये दाग दिखने लग जाएं तो काम बन जाए। दूसरी बात हमने कहा था कल आपके साथ में, और बहुत गंभीरता के साथ में इस प्रश्न की ओर रखा था कि भगवान की सीता नहीं खोई है, ये शांति, ये शक्ति, ये भक्ति हमारी खोई है। हमको क्या लगता है हम राम जी की सीता, अरे राम जी की सीता तो राम जी के अंदर है, ये हमारी खोई हुई सीता है। रामचरितमानस को समझना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि सुग्रीव ने प्रारंभ में राम काज की ओर ध्यान दिया ही नहीं। सच्चाई तो यह है हम लोग भी नहीं देते। आप कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त कीजिए, कभी पाप होगा ही नहीं। बल्कि बहुत दिनों तक भोगों से दूर रहने के कारण भोगों से ऐसे लिप्त हुए सुग्रीव कि राम काज भी भूल गए। देखिएगा, जिसने हमें राज्य दिया सुग्रीव उसी का काज भूल गए। और आप और हम लोग कितने विद्वान, कितने बुद्धिमान, जिसने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, ये विवेक दिया, हम उसी को भूल गए। कोई अपने माँ बाप का नाम नहीं भूलता, दादा दादी का नाम नहीं भूलता, बच्चों का नाम नहीं भूलता, लेकिन भगवान का संबंध जो सदा सम है उसको भूल जाता है। संसार में जो संबंध है वो बड़ा छोटा है, सासू बड़ी है, बहू छोटी है, राजा बड़ा है, प्रजा छोटी है, लेकिन भगवान समभाव में रहते हैं। तो कल अभी हमने आपसे निवेदन किया था कि सुग्रीव काम रस में, पहचानो, हम अपने आप को पहचाने। काम रस का मतलब केवल स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता, ये भी गहराई से सुनिएगा। काम रस का मतलब स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। तुम्हारे मन में अनंत कामनाएं हैं और इनको पूरा करने के लिए आप जो भी प्रयत्न करते हैं वो काम रस है। और सुग्रीव काम रस में डूबकर भक्ति के मूल श्री राम को भूल गए। जीवन में सब कुछ पाकर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति आनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, पर सुग्रीव के साथ सब उल्टा होता है। और मैंने ये भी कल कहा था, हम सब आज तक यही नहीं समझ सके कि सीता का हरण राम की सीता का नहीं, हमारी सीता का हरण हुआ है। और किसने किया है? रावण ने। ये रावण कौन है? मोह, काम, क्रोध, ये लोभ, मोह और काम, क्रोध, इन्होंने हमारी सीता का हरण कर लिया। हमारे अंदर से शक्ति, भक्ति, शांति चली गई। तो आज से मैंने कल भी कहा था कि अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान की सीता का हरण हुआ है। भक्ति की खोज कौन कर रहा है? हम लोग। शांति की खोज कौन कर रहे हैं? हम लोग। कोई कितना बड़ा संत क्यों ना हो, अगर वो आपके हृदय में
भगवान का प्रेम नहीं बैठा पा रहा तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। या तो शिष्यों में कमी है या गुरु में कमी है। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज से, कल भी कहा था, आज से शपथ लीजिए कि अब हमारे को कोई भी काम करना है वो भगवान का काम मान के करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे, कोई भेंट दे, तो हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ भाव जागता है कि इन्होंने हमारे को अमुक भेंट दी तो बदले में हमें भी कुछ दे दें। आप सोचिएगा, हमको हमारे संत महात्मा गुरु क्या क्या देते हैं, हम उनको ये विश्वास तक नहीं दे पा रहे कि हम अब से भगवान का कार्य करेंगे। गुरु ने कभी नहीं कहा कि मेरा कार्य कीजिए, गुरु तो सदा ये कहता है कि भगवान का कार्य कीजिए। हम खुद गर्जी भी ऐसी ही है, देखिएगा, स्वार्थ भी ऐसा ही है। इसी प्रकार भगवान ने जीव को जीवन दिया। ध्यान से सुनो, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, ये जीवन दिया, और ये मानव चोला दिया, और उसके पास है सब उन्होंने दिया। आपके पास जो भी कुछ है किसने दिया? आपको लगता है मैंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है। मजदूर आपसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। मालिक ज्यादा मेहनत करता है कि नौकर ज्यादा मेहनत करता है? सोच के देखिएगा। उसकी कृपा को नकारो मत, वो सब देख रहा है। अतः जीव के अंतःकरण में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए था कि हे गोविंद, जब हम गाते हैं ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, हमने आपसे कहा देव दुर्लभ मानव शरीर है हमारे पास, जो देवताओं को नहीं मिला, आपको और हमको मिला, लेकिन हम उसे खाक में मिटाने में लगे हुए हैं। जिस ईश्वर ने हमारे लिए इतना किया, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। पर जीव की दशा सुग्रीव की दशा जैसी है। हमारी दशा सुग्रीव जैसी है। वो ईश्वर की दी हुई भेंटों को स्वीकार तो कर लेता है, पर भोगों में डूबकर उन्हें भूल जाता है। याद रखिएगा, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, काम, क्रोध, लोभ ये समाप्त नहीं हो सकते, समाप्त करने भी नहीं है। वात, पित्त, कफ ये शरीर में समाप्त नहीं हो सकते, इनको बैलेंस करना है। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि काम के देवता ब्रह्मा जी हैं, लोभ के देवता महाविष्णु हैं, अक्रोध के देवता भगवान शंकर हैं। पाप कहां पर है? अतिरेक होने पर पाप है। तो हमें भी ईश्वर की दी हुई भेंटों को स्वीकार तो हम कर लेते हैं, पर भोगों में डूबकर उन्हें भूल जाते हैं। जब सुग्रीव ईश्वर को भूल गए, ध्यान से सुनो, जब सुग्रीव ईश्वर को भूल गए तो भगवान ने लक्ष्मण से क्या कहा? ये लक्ष्मण कौन है? आचार्य हैं, गुरु हैं। जीव, आप और हम लोग सदा से एक ही भूल कर रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, सुग्रीवं सुधि मोरी विसारी,
और पावा राजकोसपुर नारी। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। राज्य, कोष, नगर और स्त्री पाकर वो मस्त हो गया। इतना मस्त हो गया कि वो भूल गया सब कुछ। मेरे भाई, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, समझते हैं इन बातों को। हम भी यही त्रुटि करते जा रहे हैं। हमारी त्रुटि कोई और नहीं है, यही हमारी त्रुटि है कि सुग्रीव भी मेरी सुध भुला दी और हम लोगों ने भी भगवान को भुला दिया। अब आप लोग सोचिएगा, क्या ये गलती हमारी नहीं है? हमने, जिसने कृपा कर, हमें लगता है हमारे माँ बाप ने हमें शरीर दिया है। हमें लगता है ना कि माँ बाप ने शरीर दिया है। देने वाला कोई और है, लेकिन ये जीव भ्रम में फंसा हुआ है। बार बार सोचिएगा, देवनहार कोई और है, भ्रम किसी और का पाले हुए हैं। ये मानव चोला किसी माँ बाप की देन नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और भगवान ने गुरु से क्या कहा, लक्ष्मण से क्या कहा, सारे संत महात्माओं से भगवान क्या कहते हैं कि जही सायक मारा मैं बाली, तई सरहताऊं मूड कहे काली। कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, अहंकारी जीव की मृत्यु होती है। नोट कर लो, अहंकारी व्यक्ति की मृत्यु होती है, और जो भगवान के निमित्त कर्म करता है उसका कल्याण होता है। और भगवान कहते हैं उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। अब आपको मैंने एक बार कई महीने पहले कहा था कि भगवान का ये बाण कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का ये बाण कौन सा है। तुलसीदास जी से पूछा गया, भगवान का धनुष बाण किससे बना है? हड्डी से, सोने से, चांदी से? तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, भगवान का बाण ना हड्डी से बना है, ना सोने से, ना चांदी से। लंका कांड के प्रारंभ में ही कहा गया कि लव निमेष परमानुजुग, लव निमेष परमानुजुग, बरस कल्प सर चंड, बजसी ना मन ते ही राम को, कालु जासु को दंड। और याद रखिएगा, अगर हमने शरीर छोड़ने से पहले भगवत प्राप्ति नहीं की, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, तो मृत्यु सुनिश्चित है। क्या मतलब? फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? मृत्यु से पहले अमरता का वरदान मिलता है। जो भगवान का हो जाता है उसको अमरत्व मिलता है। ये काल ही, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का बाण कौन सा है वो भी समझ लीजिए, गहराई से सुनिएगा। ये काल, काल माने समय, ही श्री राम का, परमात्मा का धनुष है। ये समय भगवान का धनुष है, और घंटा, दिन, महीना, वर्ष और युग और कल्प
के रूप में समय का विभाजन होता है, वही उनका बाण है। भगवान समय के बाण से, देखिएगा, यही समय भगवान के निमित्त गया तो कल्याण होगा, अन्यथा हमारी मृत्यु होगी। बस इतना समझ लीजिएगा, परम पद की रटन लगाने की जरूरत नहीं है। परम पद किसका होगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसके अंतःकरण में अभी भी मेरा मेरा तेरा तेरा बसा हुआ है। वो कितने ही सत्संग सुने, कितने ही संत महात्माओं के दर्शन करे, कुछ नहीं होने वाला, केवल धोखा है, केवल धोखा है। मन में भ्रम रहता है, शायद वहां जाके कुछ मिल जाएगा। अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि गंदगी कहां पर है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप कितना ही भटक लीजिए, कितने तीर्थों में भ्रमण कर लीजिए, तो भगवान का बाण और भगवान का धनुष, मैंने आपको बता दिया, काल भगवान का धनुष है और ये समय का छोटा अंश। ये इसका मतलब क्या हुआ? हम जो टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं, वैसे वैसे बाण हमारे करीब आ रहा है। काल रूपी धनुष से समय रूपी बाण चल रहा है। समय रूपी बाण बचा नहीं है, लगातार चल रहा है और लोग नाश को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? समय का सदुपयोग ना करना। जब व्यक्ति भगवान के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान के किए गए उपकारों को भूलकर, एक ही लाइन अंडरलाइन नोट कर लीजिएगा, जब व्यक्ति भगवान के किए गए उपकारों को भूलकर ये माया के जंजाल में, ममता मोह आसक्ति में, भोग में डूब जाता है, तब भगवान काल का स्मरण करते हैं। भगवान राम के पास काल के कई प्रतीक हैं। धनुष बाण भी काल है और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी काल के प्रतीक हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं, और हम लोगों को गुरु बार बार आईना दिखाता है। हम देखें ना देखें अलग बात है। तो भगवान ने क्या कहा था कि जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतौ मूड कह काली। लक्ष्मण बाण ले आओ, उससे मैं मूड सुग्रीव का नाश करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बाण की क्या आवश्यकता है? ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? प्रभु बाण की क्या आवश्यकता है, मैं ही चला जाता हूं। और फिर ये काम कल के लिए क्यों टाल रहे हो प्रभु? मैं अभी जाकर सुग्रीव को मार कर चला आता हूं, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं काल के देवता हैं। भगवान ये सुनकर कहा, भाई काल का उद्देश्य केवल मारना ही थोड़ी है, तो क्या है? भगवान राम ने काल के स्वरूप के विषय में क्या कहा? आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।